Dear students, Assalamu alaikum. Today is 8th May 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 6, as well as we will do comprehension number 13 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the unit number 5, daffodils. Today we will do unit number 6, the kites, VN and Pakistan. कायद-ए-आज़म का नज़रिया और पाकिस्तान. The lesson is about the struggle of our great leader, कायद-ए-आज़म Muhammad Ali Jinnah, who is our national hero and achieved Pakistan for us. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours at the cost of his health. He strived for the unity of the masses and the welfare of Pakistan and its people. So let's move to the paragraph 1. First of all, open your books. लेसन नंबर 6 के हवाले से स्टूडेंट्स जो बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये चैप्टर जो है वो नो डाउट इसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. चैप्टर शॉर्ट है, ईजी है इसको याद करना अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छी तरह से सुनते हैं. इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन जो मैं आपको करवाऊंगी और इसको प्रिपेयर करते हैं. आप कोशिश करें कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिफ़िकल्ट को आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं और उनके मीनिंग जो है वो बुक पे लेक्चर सुनते हुए लिखते जाएं. ठीक है, इससे ये होगा कि आप जब एट द एंड इसकी ग्लॉसरी प्रिपेयर करेंगे या जब आप जो है वो जितने भी आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स के MCQs दिए जाते हैं इम्पॉर्टेंट कलेक्टिवली, उनको जब आप तैयार करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो हट के जो ग्लॉसरी से MCQs आएंगे उनको तैयार करना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जितने भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट आपकी नज़र से गुजरें उनको साथ साथ अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग लिखें, उनकी एक लिस्ट बना लें, चाहे उनको अच्छे तरीके से तैयार करें. ठीक है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी और रीडिंग ट्रांसलेशन भी जो है वो आप प्रॉपरली इसको साथ साथ तैयार करते जाएंगे. रीडिंग ट्रांसलेशन करवाते हुए स्टूडेंट्स, जैसा कि हर दफ़ा मैं आपसे यही बात कहती हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करवाई जाती है आपको और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करवाई जाती है. इसके साथ साथ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद आपको हर लफ्ज़ का मतलब जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपकी ग्लॉसरी के साथ साथ चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएं. आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट की अच्छी तैयारी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है. इसके साथ साथ आपको पता है आपने अपने एनुअल पेपर में सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिखनी है, तो आपका जो मेनली फोकस है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन ही होना चाहिए. ठीक है, तो जो है फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हम शुरू करते हैं. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स इमरजेंस, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटूक अ कंट्री वाइड टूर. ड्यूरिंग द अर्ली, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, द अर्ली इब्तदाई, एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स और मुश्किल औकात या मुश्किल वक्त जो है ऑफ पाकिस्तान्स इमरजेंस, पाकिस्तान के बनने के, ज़हूर पाकिस्तान के. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर. कंट्री वाइड का मतलब है मुल्क गिर, पूरे मुल्क का. टूर दौरा, अंडरटुक का मतलब होता है जब दौरा किया जाए, जो है वो पूरा एक टूर किया जाए, तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर. ज़हूर पाकिस्तान की इब्तदाई और मुश्किल औकात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर दौरा किया. ही एम्ड, उनका मकसद था, एट रेजिंग, उभारना, पीपल स्पिरिट, लोगों का जोशो जज्बा या जोशो खरोश उभारना था. डू नॉट ओवरवेलम्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क. ओवरवेलम्ड का मतलब होता है मगलूब हो जाना, तसल्लुत में आ जाना. ठीक है, प्रेशर में आ जाना. एनॉर्मिटी ज़्यादती, ज़्यादा होना किसी चीज़ का या शिद्दत होना. ऑफ द टास्क, काम की. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, उनका मकसद लोगों में जोशो खरोश को उभारना था. डू नॉट ओवरवेलम्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत या काम की ज़्यादती से मगलूब ना हो जाओ. ही सेड, उन्होंने कहा, इन अ स्पीच एट लाहौर, लाहौर में एक तकरीर में. ठीक है, सेकेंड आप जो है वो स्लाइड में देखें.
जो उन्होंने बात कही थी लाहौर में एक तकरीर करते हुए, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास के बारे में जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि जब भी आप कोई भी स्पीच, कोई भी सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेशन के दौरान इन्वर्टेड कॉमास में देखते हैं, तो जब आपने उनको उर्दू में भी लिखना है तब भी आपने उनको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो भी हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस पेपर जो हैं फैसलाबाद बोर्ड के, उनमें काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस। यंग नेशंस नो उमर अकवाम की या नौज़ायदा अकवाम भी कह सकते हैं, हिस्ट्री तारीख़ में बिल्डिंग देमसेल्व्स, कि उन्होंने अपने आप को तामीर किया। बाय शेयर का मतलब है महज, सिर्फ, डिटर्मिनेशन अज़्म एंड फोर्स ऑफ करैक्टर और किरदार की कुव्वत। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर। नो उमर अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी मिसालें हैं, उन्होंने महज अज़्म और किरदार की ताकत से अपने आप को तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन। स्टर्लिंग मटीरियल खालस मादा, ठीक है, या आहनी मादा, फुलाद जैसा, यानी स्ट्रॉन्ग की सेंस में ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, एंड सेकेंड टू नन, और किसी और से नहीं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन, आप आहनी मादे से बने हैं और किसी और से नहीं। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा ना हो। अफ्रेड का मतलब है खौफजदा होना। वी शुड फेस इट ब्रेवली, सामना करना ब्रेवली, बहादुरी से। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वक़ार या इज़्ज़त, एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। किसका? मौत का, ठीक है, मौत की बात की जा रही है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करें। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखें, यानी पाकिस्तान के होने पे यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए ही बना है या कायम रहने के लिए वजूद में आया है। दोबारा से इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन सेंटेंस वाइज कर देती हूँ। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर। नो उमर अक़वाम की तारीख़ में कई बहुत सी मिसालें हैं कि उन्होंने महज अज़्म और किरदार की ताकत से अपने आप को तामीर किया। आप आहनी मादे से बने हैं और किसी और से नहीं। अपना हौसला बुलंद रखें, मौत से खौफजदा ना हों। हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। अपना फ़र्ज़ अदा करें। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर आपको पढ़ने के दौरान हुई तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ये इस चैप्टर में से जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए वो पेपर में ज़रूर आ जाया करता है। सेकंड पैराग्राफ है, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। द एंटायर जर्नी, मुकम्मल या पूरा सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम कायद की जद्दोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा मुमलिकत के लिए, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के, वाज बेस्ड, मुबनी था, ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम इत्तहाद, पिवट मरकज़, एंड वननेस एज अ नेशन, और एक कौम की वहदानियत पर, ठीक है। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद के लिए अजीम कायद की जद्दोजहद का ये पूरा सफ़र मुस्लिम इत्तहाद और कौम की वहदानियत के मरकज़ पर मुबनी था। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे उनके लिए जो अलहदा मुमलिकत की कोशिश की थी कायद आज़म ने, और
एक साल में तो ये नहीं हुआ था ना, यानी कि जब से इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना शुरू की थी तब से जब तक पाकिस्तान जो है वजूद में नहीं आ गया तब तक का जो पूरा सफ़र था वो इसी बात पे मुबनी था, यानी वो किस वजह से मुमकिन हुआ कि मुस्लिम जो कौम है उसमें इत्तेहाद था और उनको एक कौम की वहदानियत का जो तसव्वुर था वो समझ में आ गया था। ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बात की इन सच क्लियर टर्म्स, इतने वाज़िया अंदाज में दैट अ कॉमन मैन के एक आम आदमी कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता था। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, उन्होंने इतने वाज़िया अंदाज में बात की पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन इसकी बेटा देख लें दोबारा से। द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत या वतन की जद्दोजहद के लिए अजीम कायद की इस तवील सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की वहदानियत के मरकज़ पर कायम थी या मुबनी थी। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, वो पाकिस्तान के बारे में इतने वाज़े अंदाज में बात करते थे कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था। ठीक है, उसके बाद है वी आर अ नेशन, ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ये भी स्पीच जो है वो कायद की एक उससे ये जो है वो पैसेज लिया गया है। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से या क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले, 3 साल कबल बड़े ज़ोरदार अंदाज में उन्होंने कहा। ही अफर्म्ड, उन्होंने ज़ोरदार या पुरज़ोर अंदाज में कहा। विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये आगे सारे रीज़न्स हैं कि हम जो है वो एक कौम क्यों हैं और हिंदुओं से अलग हम क्यों हैं, हम अपनी शिनाख्त क्यों रखते हैं। इस चीज़ को वाज़ह करने के लिए जो है वो उन्होंने ये रीज़न्स दी जो कि आगे पैराग्राफ में दी गई हैं। विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है नुमायाँ, कल्चर सकाफ़त, सिविलाइजेशन का मतलब है तहज़ीब। ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज का मतलब है ज़ुबान, लिटरेचर का मतलब है अदब, आर्ट फ़न एंड आर्किटेक्चर फ़न तामीर, नेम्स नाम, नॉमनक्लेचर नाम देने का निज़ाम, सेंस ऑफ वैल्यूज़ इक़दार का शऊर या एहसास एंड प्रोपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉज जायज़ कवानीन एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम एंड कैलेंडर, रस्में कस्टम होती हैं, रसूम व रवाज जो होते हैं, एंड कैलेंडर और तरवीज या तकवीम भी कह सकते हैं, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशन और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, एप्टीट्यूड का मतलब है रुझान एंड एम्बिशन और मकसद। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, ज़िंदगी के बारे में हम अपना मखसूस नुक्ता नज़र, डिस्टिंक्टिव मखसूस या नुमाया आउटलुक नुक्ता नज़र रखते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं या वो डिफरेंसेस हैं जो कि हिंदुओं से मुसलमान जो है वो मुख्तलिफ रखते हैं, यानी हमारा हिंदुओं के हवाले से या सिखों के हवाले से या और जो भी कौमें थी बरे सगीर में, उनसे हमारा कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन हमारी तहज़ीब अलग है, हमारी ज़ुबान उनसे अलग है, हमारा जो अदब है, हमारा जो फ़न है, फ़न तामीर, हमारे नाम और हैं, हम नाम और तरीके से रखते हैं, हमारे जो इक़दार हैं वो और हैं, हमारे कवानीन जो हैं इस्लामी वो और तरह से हैं, हमारे इखलाकियात और तरह हैं हिंदुओं से, हमारी जो रवायात हैं वो आप देखते हैं और हैं, कैलेंडर हमारा इस्लामी है, हिस्ट्री हमारी तारीख़ जो है पीछे जितनी भी इस्लामी तारीख़ है उसको देखें तो वो मुख्तलिफ है, ट्रेडिशंस हमारी रवायात और हैं, हमारे लोगों के रुझानात यानी जो हम सोचते हैं, जो हम जिस तरफ हमारे ट्रेंड्स हैं वो और हैं, हमारे मकसद कोई और हैं। तो इस वजह से हम किसी भी तरीके से कायद-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुओं से या कोई और कौम जो कि बरे सगीर में रहती है उनके साथ मिलते नहीं हैं, हम अलहदा कौम हैं। ठीक हो गया। वी आर अ नेशन, ही अफर्म 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, हम एक कौम हैं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान से 3 साल कबल बड़े ज़ोरदार या पुरज़ोर अंदाज से कहा। अपनी मखसूस सकाफ़त
और तहजीब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook on life. अपने मखसूस सकाफ़त और तहजीब, ज़ुबान और अदब, फ़न और फ़न तामीर, नाम और नाम देने का निज़ाम, इक़दार का शऊर और तनासुब, जायज़ कवानीन और इखलाकी ज़ाब्ते, रसूम व रवाज और तरवीज या तकवीम, तारीख़ और रवायात, रुझान और मकसद के साथ। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हम अपना मखसूस या नुमाया नुक्ता नज़र रखते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो रीडिंग ट्रांसलेशन थी कंप्लीट, जो हमने आज देखी है यूनिट नंबर 6 की, जिसमें मैंने जो पैराग्राफ आपको बताया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है वो पेपर में अक्सर आ जाया करता है, तो आपने यूनिट नंबर 6 की रीडिंग ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ग्रामर एंड कंपोजिशन से आपको पता है हम जो है वो कम्प्रीहेंशंस कर रहे थे। अनसॉल्व्ड कम्प्रीहेंशन नंबर जो है वो आज हमने 13 को करना है। कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो एक एलिफेंट और जो टेलर है उसकी स्टोरी है। जो टेक्स्ट बुक का हमने काम किया है रीडिंग ट्रांसलेशन, उसको आपने बेटा अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक में उसको नीटली, आपको पता है आपने लिखना होता है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसलेशन को, इंग्लिश आपने नहीं लिखनी। ठीक है, पैसेज देख लें अब हम। अ टेलर इन अ शॉप इन अ बाज़ार, एन एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर थ्रू दैट बाज़ार। एक जो दर्जी है वो एक मरतबा एक दर्जी बाज़ार में एक दुकान चलाता था। एक हाथी उस बाज़ार से दरिया तक जाया करता था। द टेलर गेव हिम अ बन एवरी डे। जो दर्जी है वो हर रोज़ उसे एक बन देता। वन डे द टेलर प्रिक द नीडल इनटू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। एक दिन दर्जी ने क्या किया, शरारतन सिर्फ उसने हाथी की जो सूंड है उसमें एक सुई चबो दी। द एलिफेंट बिकेम एंग्री बट वेंट अवे। हाथी जो है वो बहुत नाराज़ हुआ लेकिन वो चला गया। ऑन रिटर्न, वापसी पर, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर। वो गदले पानी से अपनी जो सूंड है उसे भर लाया। ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर, ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वर्टेड द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर। दर्जी की दुकान पर पहुंचते ही उसने अपनी जो सूंड है दुकान में रखी और जितना भी गंदा पानी जो अपनी सूंड में भर के लाया था उसको सारा जो है वो फेंक दिया दर्जी की दुकान में। ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेसेस ऑफ हिज कस्टमर्स वर स्पॉइल्ड। तमाम जो नए और उम्दा कपड़े थे ग्राहकों के वो सारे के सारे ख़राब हो गए। ही वॉज़ वेरी सॉरी फॉर अनाइंग द एलिफेंट। अब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस था कि उसने जो है वो परेशान किया, गुस्सा दिलाया हाथी को। बट इट वॉज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे। हर रोज़ जो है वो हाथी कहाँ जाया करता था। द एलिफेंट वेंट टू द रिवर एवरी डे। हाथी रोज़ाना दरिया पर जाता था। वट डिड द टेलर गिव हिम। जो दर्जी है वो इसे क्या देता था। द टेलर गिव हिम अ बन एवरी डे। वो रोज़ाना उसे एक बन देता था। वट मिस्टेक डिड द टेलर मेक वन डे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि एक दिन जो है वो दर्जी ने क्या गलती की। वन डे, एक दिन, द टेलर प्रिक द नीडल इनटू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। जो दर्जी है उसने हाथी की सूंड में एक सुई चुबो दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। हाथी ने पानी पीने के बाद क्या किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन हिज रिटर्न, वापसी पर, द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर। वापसी पर हाथी ने जो है वो अपनी सूंड को गदले पानी से भर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ डिड द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर हिज मिस्टेक। के दर्जी ने जो दर्जी को हाथी ने किस तरह से उसकी गलती की सज़ा दी थी। ऑन रीचिंग हिज शॉप, द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वर्टेड द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर। उसने जो अपनी सूंड है वो दुकान में रखी हाथी ने और जो गदला पानी था वो सारे का सारा दर्जी की दुकान में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज़ द मॉरल। इस कहानी का क्या नतीजा हमारे सामने आता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट, या जो है अदले का बदला भी लिख सकते हैं या यूँ भी लिख सकते हैं। अब जो लास्ट लाइन आप पैराग्राफ की देख रहे हैं कि
इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, ये कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर जो है वो 13 है, अनसॉल्व्ड। आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, याद करना है, और इसके आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेने हैं। डायरी आपने अपने बेटा डायरी में लिखनी है या नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लेनी है ध्यान से। आपने टेक्स्ट बुक का जो काम किया है, रीडिंग ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 6 की है आपने, ठीक है, और इसको आपने ट्रांसलेशन को लिख लेना है नोटबुक में। इसके साथ साथ बेटा कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 13 जो अनसॉल्व्ड किया है उसके क्वेश्चन आंसर आपने जो है वो लिख लेने हैं और इनको याद भी कर लेना है अच्छे तरीके से। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।